जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हम MS ऑफिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है MS वर्ड क्या है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए और पूछा गया है MS वर्ड क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। MS वर्ड जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दोनों ही है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को डॉक्यूमेंट बनाने और उसमें एडिटिंग एवं ग्राफिक्स पिक्चर ऐड करने की सुविधा देता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए और सी। मतलब कि कौन सा राइट होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और पूछा गया है MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट के नाम से। MS वर्ड की जो फाइल होती है उसे डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। MS वर्ड में फाइल का जो एक्सटेंशन होता है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपका आंसर होगा .doc। आप कोई भी फाइल सेव करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी एक फाइल बनाए और उसे सेव करते हैं, तो इस प्रकार से हम फाइल दबंग के नाम से सेव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दबंग क्लासेस और .doc बाद में लिखा आएगा। तो ये क्या होता है? MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल्स हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन्हीं ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एडिटिंग के ऑप्शन है। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट जो है यह एडिटिंग टूल्स है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलम की अधिक से अधिक संख्या क्या हो सकती है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और आप लोगों से पूछा गया है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलम की अधिक से अधिक संख्या क्या हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 63। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल की कॉलम्स की जो अधिक से अधिक संख्या है वह 63 हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। और यदि आप लोग कंप्यूटर की 2000 प्लस बेस्ट MCQ की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने आप लोगों के लिए इस PDF फाइल पर काम चल रहा है। ये PDF फाइल 1 या 2 दिन में कंप्लीट होती है। वैसे ही आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक देखने को मिल जाएगी। आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूं इसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको यह लिंक देखने को मिलेगी, जिससे आप इस PDF को प्राप्त कर पाएंगे और आसानी से आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन ले पाएंगे। और यदि आप लोगों को दोस्तों और भी जैसे कि हिंदी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर व्यापम के जितने भी हैं उन सभी की PDF फाइल डाउनलोड करना है तो आप गूगल पर दबंग क्लासेस क्या सर्च करेंगे? आप लोग गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो क्या सर्च करना है? दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो करके सर्च कीजिए तो हमारी जितनी भी PDF है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है MS वर्ड में हम फॉन्ट कमांड के जरिए क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी है कैरेक्टर को फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी है पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, या ऑप्शन डी है उपरोक्त तो सभी को। तो आपसे पूछा गया है फॉन्ट कमांड का यूज करके हम किसे फॉर्मेट कर सकते हैं।
तो बताइए फॉन्ट कमांड का यूज करके हम किसे फॉर्मेट कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को फॉर्मेट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में फॉन्ट कमांड के जरिए हम सभी पेज में फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी एक कैरेक्टर में फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, या पूरे पैराग्राफ में भी क्या कर सकते हैं? फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एमएस वर्ड 2010 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस वर्ड 2010 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, डेटा सोर्स के नाम से। एमएस वर्ड में मेलिंग लिस्ट को डेटा सोर्स के नाम से जाना जाता है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और वर्तमान में एमएस ऑफिस के कुछ लोकप्रिय संस्करण हैं, जिसमें एमएस ऑफिस 2003, ये ठीक है, इनका संस्करण भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में कौन कौन से चल रहे हैं। 2003, एमएस ऑफिस 2000 और एमएस ऑफिस एक्सपी ये भी चल रहा है, और तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97, ये सभी क्या है वर्तमान में एमएस ऑफिस के लोकप्रिय वर्जन है। और यहां पर एमएस 2010 तो आपको दिखाई ही दे रहा है, ठीक है, और एमएस 2007 भी होता है। तो ये सब क्या है? एमएस ऑफिस के लोकप्रिय वर्जन है जो कि यूजर्स के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, डॉक्यूमेंट को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? आपसे पूछा गया है डॉक्यूमेंट को सीधे, जैसे आपने एमएस वर्ड पर कोई डॉक्यूमेंट बनाया या एडिट किया, उसको आपको डायरेक्ट क्या करना है? मेल द्वारा भेजना है, तो किस कमांड का यूज करेंगे हम लोग? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सेव एंड सेंड ऑप्शन का यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट में को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए आप सेव एंड सेंड टू कमांड का यूज करेंगे। सेव कमांड से क्या होगा? तो सेव से वो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों का जो आपने बनाया है, एडिट किया है, वह सेव हो जाएगा, और साथ ही साथ सेंड से क्या होगा? यह मेल के लिए ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, तो पॉपअप विंडो खुलकर आ जाएगा, जिससे आप क्या कर पाएंगे? आसानी से उसे मेल कर पाएंगे। तो एक साथ सेव और मेल करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? सेव एंड सेंड टू कमांड का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में, जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहां चला जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिप बोर्ड में। जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहां चला जाता है? क्लिप बोर्ड में चला जाता है। एमएस ऑफिस में कट करने के लिए Ctrl+X कमांड का यूज किया जाता है, शॉर्टकट की का, तथा कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ये तीनों आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, 2 वर्ड के बीच की दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी उपयोग में लाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, स्पेस बटन कि 2 वर्ड। देखिए अगर आप एमएस वर्ड में टाइप कर रहे होते हैं, आपने एमएस वर्ड चलाया दोस्तों, तो किन्हीं भी 2 वर्ड, जैसे ये लिखा है आउट और ये लिखा है पुट, ये एक साथ लिखा, अगर इनके बीच में हम कर्सर लाकर क्या दबा दें? स्पेस बटन दबा दें, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है, 2 वर्डों के बीच की दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड में कौन सी कुंजी उपयोग में लाई जाती है? तो आप लोगों का आंसर होगा स्पेस बटन। और आपके कीबोर्ड पे जो सबसे लंबी बटन होती है ना, उसे ही स्पेस बटन कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 0.5। कितनी होती है? एमएस वर्ड में टेबल्स में कॉलम्स के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 0.5 होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, एमएस वर्ड में जब हमें कोई नया पैराग्राफ शुरू करना होता है तो किस की का यूज किया जाता है? मान लीजिए आप एमएस वर्ड पर एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और यदि आप लोगों को एक नया पैराग्राफ शुरू करना है तो आप किस की का यूज करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का
ऑप्शन नंबर डी एंटर की का। जैसे आप इस लाइन में लिख रहे हैं, आपका कर्सर यहां पर ब्लिंक कर रहा है, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यह कर्सर नीचे आ जाता है, एक लाइन नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक नई लाइन से शुरू हो जाएगा, एक नया पैराग्राफ आप लिख सकते हैं एक नई लाइन से। तो यही पूछा गया था एमएस वर्ड में, जब हमें कोई नया एमएस वर्ड में आप लोगों से पूछा गया है जब हमें कोई नया पैराग्राफ शुरू करना होता है तो किस की का यूज करेंगे, तो आंसर होगा एंटर की का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है विंडोज 7, एमएस वर्ड, एमएस पेंट या ऑल, मतलब सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता है। पहला ऑप्शन है व्यू बार, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट बार, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मूला बार और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला बार। इनमें से कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा जो फॉर्मूला बार होता है यह एमएस वर्ड में नहीं होता है। बाकी के ये सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। व्यू का ऑप्शन, इंसर्ट का ऑप्शन, पेज लेआउट का ऑप्शन, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है एमएस वर्ड में, लेकिन फॉर्मूला बार आपको देखने को नहीं मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किसी एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड में ज्यादा से ज्यादा जो फॉन्ट लिमिट है वो कितनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 1638। किसी एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड में ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट जो है कितनी हो सकती है, 1638 हो सकती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए हाइपरलिंक्स क्या होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा यदि आप लोग जैसे अभी पढ़ाई करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे इस वीडियो की पीडीएफ भी आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो हर पीडीएफ के साथ एक लिंक आपको लगी होती है पेज में ऊपर और नीचे की ओर, तो उसे ही क्या कहा जाता है, हाइपरलिंक्स। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो वो क्या होता है, सीधे कहां जाकर खुलता है, उस कोचिंग के जिस कोचिंग की आपने पीडीएफ डाउनलोड की है उस कोचिंग के वेब पेज पर जाकर खुलता है, वहां की वेबसाइट खुलती है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हैं। तो यही क्या होता है, हाइपरलिंक्स। तो डॉक्यूमेंट में जो हाइपरलिंक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है ना, वो क्या है आपसे ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+K। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की जो आप लोगों की शॉर्टकट की है दोस्तों वह क्या है, कंट्रोल+K है। तो ये शॉर्टकट की भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कंट्रोल+A की बात की जाए तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग सेलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल+C का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल+V का उपयोग क्यों किया जाता है, तो जो भी आपने लिखा है जो टेक्स्ट उसे बोल्ड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए, आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है एमएस वर्ड में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है, तो देखिए दिए गए ऑप्शन सभी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर आपसे क्या पूछा है दोस्तों, कॉपी करने के लिए। तो कॉपी करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। तो राइट आंसर होगा कंट्रोल+C ऑप्शन का। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। कंट्रोल+V का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज जो है पेस्ट करने के लिए किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। कंट्रोल+X का क्यों किया जाता है किस शॉर्टकट की का यूज, तो कट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+K का यूज क्यों किया जाता है, हाइपरलिंक्स को ऐड करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक्स पर ले जाते हैं तो वह किस आकार का हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा यदि आप कंप्यूटर चलाते हैं दोस्तों तो कंप्यूटर में होता है, मोबाइल में ऐसा नहीं होता है।
कंप्यूटर में जब आप माउस पॉइंटर को, क्योंकि माउस तो क्या होता है आपके मोबाइल में होता ही नहीं है, तो यहां पर आपसे पूछा है जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक्स पर ले जाते हैं तो वह किस आकार का हो जाता है। तो आप देखेंगे जैसे ही ये माउस पॉइंटर है आप किसी लिंक पर ले जाते हैं ना, तो वो किस तरीके से हो जाता है दोस्तों, इस तरीके से मतलब आपके जो हाथ होता है, हाथ थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो मैं 5 उंगली बनाने की कोशिश करता हूं, तो इस तरीके का एक कर्सर बन जाता है ताकि आप उसे टच कर सके। मतलब ऐसी एक लाइन, एक उंगली ऊपर रहती है और बाकी इस तरीके की एक आप लोगों को क्या मिलती है, आकृति ऐसे देखने को मिलती है। तो ये किस रूप में चेंज हो जाता है बताइए, तो हैंड के आकार में चेंज हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, हैंड के आकार का। जब माउस के पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक्स पर ले जाया जाता है तो वो हैंड के आकार का हो जाता है, एक हाथ की तरह दिखाई देने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आपसे पूछा है स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की है निम्न में से क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, F7। स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की है दोस्तों वह F7 होती है। देखिए आप लोगों की ये जो F बटन होती है ना, F, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ऊपर कीबोर्ड में सबसे ऊपर ही नजर आती है, तो इन्हें फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फंक्शन की के नाम से जाना जाता है, जो F1 से लेकर F12 तक होती है। F1 की का उपयोग हेल्प विंडो को खोलने के लिए किया जाता है। F2 जो आपकी की होती है फंक्शन की, इसका उपयोग चयनित वस्तु का नाम बदलने या रिनेम करने के लिए किया जाता है। F3 का यूज फाइल फोल्डर खोजने के लिए किया जाता है या सर्च करने के लिए किया जाता है। F4 का उपयोग सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। F5 जो आपकी फंक्शन की होती है इसका यूज सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हम एक बार माउस से रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से F5 को बार बार रिफ्रेश करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कंप्यूटर आसानी से रिफ्रेश हो जाता है। F7 का उपयोग स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए किया जाता है और F10 फंक्शन की का यूज सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी की सारी फंक्शन की के कार्य आप लोगों को याद रखना, आप लोगों से कोई सी भी एक पूछी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो यदि आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+N। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो Ctrl+N शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है MS ऑफिस में किस के जरिए डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है MS ऑफिस में किस के जरिए डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड के। MS ऑफिस में MS वर्ड के जरिए न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। MS वर्ड का क्या क्या यूज होता है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता चुका हूं। चलिए एक बार और बता देता हूं। MS वर्ड जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को डॉक्यूमेंट बनाने और इसमें एडिटिंग करने, ग्राफिक्स जोड़ने और पिक्चर ऐड करने की सुविधा देता है। इसका प्रयोग जो है मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों में किया जाता है। मतलब कोई एक प्रकार का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, हर जगह, ऑफिस में, घर पर या कहीं भी आप इसका यूज कर रहे हैं तो किसका यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग MS ऑफिस का यूज करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टेटस बार। MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ स्टेटस बार होती है और ऊपर की ओर टाइटल बार तथा टूल बार होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है
एमएस वर्ड में कट करने की शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एमएस वर्ड में जो कट करने की शॉर्टकट की होती है वह क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+X। देखिए ये क्या है? कट का निशान। ये क्या है दोस्तों? कट का निशान। तो आपको याद रखना है कट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? Ctrl+X का यूज किया जाता है। और कट करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट को कहीं पेस्ट करना है तो किसका यूज करेंगे? तो Ctrl+V का यूज करेंगे। किसका यूज किया जाता है पेस्ट करने के लिए? Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। और Ctrl+B का यूज क्यों किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट को बोल्ड करने के लिए, मतलब अक्षरों को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। Ctrl+A का यूज क्यों किया जाता है? तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में बोला है एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? आपसे ये पूछा गया है एमएस वर्ड में कितना % मिनिमम और मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम कर सकते हैं। मिनिमम कितना कर सकते हैं? तो 10% जूम कर सकते हैं, मतलब जूम आउट कर सकते हैं। और मैक्सिमम अगर बोला कि कितना जूम इन कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड। यहां पर गलती हो गई है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। मिनिमम जो है दोस्तों कितना है? मिनिमम है आप लोगों का 10% और मैक्सिमम जो है वो कितना है? 500%। किसी भी डॉक्यूमेंट या वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को हम इतना जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है एमएस वर्ड में वाटर मार्क किस मेन्यू में होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस वर्ड में जो वाटर मार्क होता है किस मेन्यू में होता है। यदि आप लोगों ने एमएस वर्ड से कोई डॉक्यूमेंट या पीडीएफ बनाई है और उसमें अपना वाटर मार्क लगाया तो आपको इसका आंसर आसानी से पता होगा, और नहीं लगाया है तो मैं आपको बता देता हूं करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पेज लेआउट। एमएस वर्ड में पेज लेआउट में वाटर मार्क का ऑप्शन होता है, जहां पर वाटर मार्क में भी आपको काफी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जहां पर एमएस वर्ड का वाटर मार्क ऑलरेडी लगा होता है, यदि आप इसे एडिट करके अपना कस्टम वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो आपको किसे चूज करना होता है? कस्टम को। इसके हिसाब से आप अपना मनचाहा लगा सकते हैं। और अगर वाटर मार्क सिर्फ छोड़ते हैं तो एमएस वर्ड का वाटर मार्क जो उसका ऑटोमेटिक वाटर मार्क होता है वह लग जाता है। और अगर आप कस्टम सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने मन से कोई पिक्चर या फिर अपना नाम या फिर अपने चैनल का नाम या फिर अपनी फाइल्स का नाम कुछ भी कस्टम में लगा सकते हैं, अपनी कोचिंग का नाम भी लगा सकते हैं। तो यहां पर वाटर मार्क का जो ऑप्शन है किसमें मिलता है? मेन्यू में पेज लेआउट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेज लेआउट में आप लोग पेज लेआउट के साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर क्या मिलेगा? पेज लेआउट में एक चीज और देखने को मिलती है, वो है आप लोगों का बॉर्डर का ऑप्शन। किसका ऑप्शन देखने को मिलता है? बॉर्डर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आप अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर भी लगा सकते हैं चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+S। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? आप लोगों से यह पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S प्रेस कीजिए, आप लोगों के सामने का जो सेव करने का पॉपअप विंडो है वो खुलकर आ जाएगा और इसी पर आप आसानी से अपने फाइल का नाम डालकर उसे आसानी से सेव कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों आज के हमारे 25 कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को यह जो 2000 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की कंप्यूटर की पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दे दी गई है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए
कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एमएस वर्ड में किस साइज के पेपर का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और दिए गए ऑप्शन में से आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि एमएस वर्ड में किस साइज के पेपर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एमएस वर्ड में लेटर, A4 और लीगल सभी साइज के पेपरों का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एमएस वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और इसमें से पूछा गया है एमएस वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए। मान लीजिए आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं और उसमें आप लोग कर्सर के एंड में या सेंटर में हैं, तो यदि आप लोगों को कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में ले जाना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो होम की का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एमएस वर्ड, वर्ड परफेक्ट और वर्ड पैड यह सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, कौन सी फाइल एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सी फाइल एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, binword.x। ये जो है एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है। मतलब आप लोगों का जो एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उनके साथ देखिए कौन सा शब्द लगा होता है, binword.x। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑफिस 2011, एमएस ऑफिस 2010, एमएस ऑफिस 2016, एमएस ऑफिस 365। ये सभी क्या है, एमएस ऑफिस के वर्जन हैं। इनमें एमएस ऑफिस 2011 शामिल नहीं है। एमएस ऑफिस का यूज जो है कार्यालयों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस ऑफिस का यूज आजकल पर्सनल डेस्कटॉप पे भी काफी लोकप्रिय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है दिए गए ऑप्शंस में से लेफ्ट इंडेंट की जो शॉर्टकट की होती है वह क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+M। लेफ्ट इंडेंट की जो शॉर्टकट की होती है एमएस वर्ड में वह क्या होती है, Ctrl+M होती है। शॉर्टकट की आप लोगों को या तो आपने एमएस वर्ड चलाया होगा तो याद रहेगी और नहीं तो फिर आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसकी कोई अलग से ट्रिक नहीं होती है, यह आपको याद करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एमएस वर्ड में बनाई गई टेबल में कॉलम की चौड़ाई कम से कम कितनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 0.5 पॉइंट से। देखिए एमएस वर्ड में बनाई गई टेबल्स में जो कॉलम की कम से कम कितनी चौड़ाई हो सकती है, तो 0.5 पॉइंट्स होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती, मेमो, मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन। एमएस वर्ड में प्रेजेंटेशन फाइल नहीं बनाई जा सकती। प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए आपको किसका यूज करना होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। एमएस ऑफिस का ही यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज आपको करना होता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में हम बॉर्डर कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का
ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी में। टेक्स्ट में भी बॉर्डर अप्लाई की जा सकती है, पैराग्राफ में भी बॉर्डर अप्लाई की जा सकती है और सेल्स में भी बॉर्डर अप्लाई की जा सकती है। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में जो बॉर्डर अप्लाई है टेक्स्ट, पैराग्राफ, सेल उपरोक्त सभी में अप्लाई की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक बार टेप दबाने पर कर्सर कितने स्थान आगे बढ़ता है, कितने पॉइंट्स आगे बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 0.5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड 2010 में नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल ऐसा है जो एमएस वर्ड 2010 में शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सुपर स्क्रिप्ट। इसके अतिरिक्त रेगुलर, बोल्ड और इटैलिक ये सभी जो फॉन्ट स्टाइल है या एमएस वर्ड में शामिल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सेंटर। पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, यहां पर पेज मार्जिन के प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यह आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए। पेज मार्जिन का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। जो पेज की मार्जिन होती है वह राइट, लेफ्ट या टॉप पर होती है, सेंटर में नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एरियल एक प्रकार का खालिस्तान है, फॉन्ट अलाइनमेंट है, फॉन्ट शैली है या फॉन्ट साइज है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट शैली है। एरियल जो है एक प्रकार की जो है या फॉन्ट शैली है। आप लोगों ने जब भी एमएस वर्ड, नोटपैड या कुछ भी चलाया होगा तो आप जब फॉन्ट में जाते हैं तो सबसे ऊपर जो सबसे मेन जो होता है जिसमें हम लोग टाइप करते हैं वो क्या होता है, एरियल होता है। इसी लैंग्वेज, इसी फॉन्ट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इंग्लिश को ज़्यादा टाइप करते हैं एमएस वर्ड में। तो आप लोगों ने यह देखा भी होगा। तो यह एक प्रकार की क्या है, फॉन्ट शैली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी Ctrl+2। डबल लाइन स्पेसिंग, जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो और उसमें आपको डबल लाइन स्पेस की जरूरत पड़े तो इसकी जो शॉर्टकट की है दोस्तों वह क्या है, Ctrl+2 होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को किस रूप में मापा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है, इंच, सेंटीमीटर, मीटर या पॉइंट्स में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पॉइंट्स में मापा जाता है। एमएस वर्ड 2010 और 2007 दोनों में ही फॉन्ट साइज जो होता है इसे पॉइंट्स में मापा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी पटवारी एग्जाम के लिए 2000 प्लस बेस्ट कंप्यूटर के एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 2018 में एमपी पटवारी में जो भी आपसे कंप्यूटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए या फिर व्यापम के द्वारा अभी तक कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ एमपी जीके या एमपी के जो भी साइंस से रिलेटेड आप लोगों को जो बैनर्स दिखाई दे रहे हैं इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप गूगल पर इंस्टा मोजो, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करेंगे और आप हमारी कोई सी भी पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या सर्च करना है आप लोगों को गूगल पर दोस्तों, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। ठीक है, ये मैं आप लोगों को लिख के भी दिखा देता हूं। देखिए क्या आप लोगों को सर्च करना है। तो आप लोगों को गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो आप जैसे ही ये सर्च करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है इसका पेज खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएगा और आप लोगों को हमारी सारी की सारी पीडीएफ एक साथ दिखाई देगी, जहां से आप लोग अपनी मनचाही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, अभी आप लोगों को काफी सरप्राइज हम देने वाले हैं। तो देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, एंड नोट को खालिस्तान के अंत में जोड़ा जाता है, पेज के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, पैराग्राफ के अंत में या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का
ऑप्शन नंबर सी, पैराग्राफ के अंत में। एंड नोट को पैराग्राफ के अंत में जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट या लाइन को अंडरलाइन करना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+D। एमएस वर्ड में किसी शब्द या टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप लोग Ctrl+D शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइन होते हैं। एमएस वर्ड में अगर आपने एमएस वर्ड चलाया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ऊपर जो होता है फॉन्ट के नीचे आप लोगों को जहां पर कलर दिखाई देता है दोस्तों, कलर जो फॉन्ट का कलर चेंज करने का ऑप्शन होता है, इसके साइड में इस प्रकार से कुछ लाइनें 4 बॉक्स बने होते हैं ना, इस प्रकार से 4 बॉक्स बने होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, अलाइन कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, 3 टेक्स्ट अलाइन होते हैं। कितने टेक्स्ट अलाइन होते हैं, तो यहां पर 3 टेक्स्ट अलाइन आप लोगों को दिखाई देते हैं। ये टेक्स्ट अलाइन कैसे होते हैं, तो इसमें देखिए, या तो आप लोग पूरे के पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट से स्टार्ट करें, ठीक है, या तो लेफ्ट से स्टार्ट करें या तो फिर राइट से स्टार्ट करें। राइट कॉर्नर से आप लोग, मतलब हमारी सारी लाइनें राइट और टच हो जाएगी, लेफ्ट साइड को छोड़ देगी। अगर आप लेफ्ट अलाइन करते हैं तो लेफ्ट साइड सारी लाइनें टच होगी, राइट साइड में नहीं जाएंगी। और सेंटर अलाइन कर लेते हैं तो आपकी सारी लाइनें पैराग्राफ की सेंटर में ही रहती है। तो इस प्रकार एमएस वर्ड में 3 टेक्स्ट अलाइन होते हैं, यह आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों को क्या पूछा गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एमएस वर्ड में फॉन्ट के साइज को कम करने की शॉर्टकट की क्या है। एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो आपसे पूछा गया उसके फॉन्ट साइज को कम करने की जो शॉर्टकट की है वह क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+। यहां पर आप लोगों को ये देखिए जो ब्रैकेट का ओपन करने का भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। आप एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को कम करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+। जो आप लोग बॉक्स को ओपन करने के लिए स्टार्ट करते हैं वही वाला साइन इसके साथ यूज करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग कीजिए। 4 शॉर्टकट कीज आपको दी गई हैं और आप लोगों से पूछा गया है इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग हम एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Alt+O। एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए हम Ctrl+Alt+O शॉर्टकट की का यूज करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, निम्न में से एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वह क्या होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, .doc, मतलब .doc डॉक्यूमेंट होता है, तो इसे .doc के नाम से ये क्या होता है, एमएस वर्ड का क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है। आप लोगों ने कोई भी फाइल सेव की है, जैसे मान लीजिए आपने कोचिंग के नाम से सेव की, दबंग के नाम से आपने सेव की, तो इसके पीछे क्या लगा आएगा, डॉक्यूमेंट में .doc लगा आता है। .doc मतलब का ये डॉक से क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एमएस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, इन सभी पर भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण है, वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट जूम साइज कितने प्रतिशत होती है।
जो कि पहले से सेट होती है। तो यहाँ पर आपसे डिफ़ॉल्ट पूछा गया है कि एमएस वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट जूम साइज होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100%। जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो ओपन करने पर आप देखिएगा आपका जो डॉक्यूमेंट है कितने % जूम पर दिखाई देता है। तो राइट साइड में जो आपका मॉनिटर होता है उसके राइट साइड में यहाँ नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से बटन लगा होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका एक साइन दिया होता है और यह 100% जूम होता है। तो ऑटोमेटिक या डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का, तो 100% जूम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितना प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 500%। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अधिकतम 500% तक जूम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। फॉन्ट कलर का, ग्रो फॉन्ट का, शेरिंग फॉन्ट का या नन, कोई नहीं। तो यदि आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था जहां मैंने आपको टेक्स्ट अलाइन बताए थे। टेक्स्ट अलाइन के साइड में ही क्या होता है, एक फॉन्ट कलर का आपको बॉक्स होता है, ठीक है। और इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट को अपना मनचाहा कलर दे सकते हैं। तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, फॉन्ट कलर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर जितने भी पीडीएफ दिखाई दे रही हैं इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप हमारे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप लोग अपनी मनचाही पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, जिससे आने वाले पटवारी, अबकारी, कांस्टेबल एग्जाम और एसआई जैसे और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों की आने वाले पटवारी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो जो भी पटवारी बनना चाहता है, पटवारी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहता है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहां पर आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एमएस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल को क्या कहा जाता है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से आप लोगों को आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वर्कबुक कहा जाता है। एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। और इसमें एमएस एक्सेल में अगर आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये जो एक बॉक्स होता है इसे क्या कहा जाता है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसे सेल कहा जाता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं और पूछा गया है एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब जिस सेल में आप कार्य कर रहे होते हैं या प्रेजेंट टाइम में जिस सेल में आपका कर्सर होता है उस सेल को क्या कहा जाता है, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एडिटिंग सेल, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग सेल, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए और बी और चौथा ऑप्शन है एक्टिव सेल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव सेल कहा जाता है। एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं, इसका अर्थ है कि जो हमारा कर्सर जिस सेल में होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। एमएस एक्सेल से आप लोगों से एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखना है, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एमएस एक्सेल में रॉ और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस एक्सेल में रॉ और कॉलम्स के कटाव को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सेल कहा जाता है।
MS एक्सेल में रो यानी क्या होती है, पंक्तियां और कॉलम के कटाव को, पंक्तियां और कॉलम के कटाव को क्या कहा जाता है, यहां पर पूछा गया है। तो इस एक बॉक्स को जो आपका दिखता है रो और कॉलम के कटाव से बने हुए एक बॉक्स को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेल कहा जाता है। यह आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है, पूछा जाता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लेवल कहलाते हैं। किसी सेल में उपस्थित नंबर या फॉर्मूला जो है यह क्या कहलाते हैं, MS एक्सेल में लेवल कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए और पूछा गया है MS एक्सेल में सबसे पहली सेल का जो एड्रेस है वह क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, A1। एक्सेल में सबसे पहली सेल का जो एड्रेस है वह क्या होता है दोस्तों, A1 होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहकर वीडियो को अच्छे से रीड कर और सारे के सारे क्वेश्चन याद करना है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में यह क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसे आसानी से कर पाएं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। क्या पूछा गया है, MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 का। MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, MS एक्सेल में रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है MS एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोगों को नजर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, एक्सेल। देखिए हम स्टार्ट मेन्यू पर जाकर, आपके जो मेन्यू होता है इसमें देखिए स्टार्ट मेन्यू पर जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको रन का ऑप्शन नजर आता है। रन का ऑप्शन क्या होता है, आप लोगों को डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए या ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। यहां से आप डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, MS एक्सेल में रन विंडो से ओपन करने के लिए MS एक्सेल को कौन सी कमांड देनी पड़ती है। तो रन में आप लोग कौन सी कमांड देंगे, एक्सेल जैसे ही टाइप करते हैं तो यहां पर MS एक्सेल आपका क्या हो जाता है दोस्तों, ओपन होकर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, MS एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है MS एक्सेल में कौन कौन सा डेटा या क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है डेट, दूसरा ऑप्शन है टाइम, तीसरा ऑप्शन है नंबर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। MS एक्सेल में नेम के साथ साथ डेटा, टाइम और नंबर, उपरोक्त सभी को टाइप किया जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल जो है एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 11B। यह जो है एक सेल का एड्रेस नहीं है। इसके अतिरिक्त A1, A11, B22 ये सभी क्या है दोस्तों, सेल के एड्रेस है। 11B जो है ये क्या है, सेल का एड्रेस नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है,
एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, बुक 1। एक्सेल में बनी हुई फाइल का जो डिफॉल्ट नेम होता है वह क्या होता है? बुक 1 होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट कहा जाता है। एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को वर्कशीट कहा जाता है और 2010 एमएस एक्सेल में वर्कशीट को ऐड करने की जो शॉर्टकट की है ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सेल में अर्थात एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको एमएस एक्सेल में कॉलम्स और रो का भी ज्ञान होना चाहिए जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 16,384। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम करने की जो सीमा होती है वो कितने % होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 750%। एमएस एक्सेल में किसी भी डॉक्यूमेंट या सीट को अधिकतम जूम करने की जो सीमा होती है वो कितनी होती है? 750% तक होती है। और वहीं एमएस वर्ड में आपसे पूछा जाए तो एमएस वर्ड में जूम करने की जो मिनिमम सीमा है वो कितनी? 10% और मैक्सिमम सीमा कितनी होती है? 500% होती है। लेकिन यहाँ एमएस एक्सेल की बात की जाए तो इसमें अधिकतम जूम की सीमा कितनी होती है? 750% होती है। तो दोनों ही आप लोगों को याद होना चाहिए। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के एग्जाम के लिए जरूर पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एमएस एक्सेल में सीट में कितनी रो होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी हमने कॉलम्स पढ़ा था, अब रो भी आपको याद रखना है। एमएस एक्सेल की एक सीट में कितनी रो होती है? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कितनी रो होने वाली। तो 3, 3, 6 और 1, 7, 10,48,576 रो होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है एक्सेल में अर्थात एमएस एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 409। एमएस एक्सेल में किसी रो की जो अधिकतम ऊंचाई है वह कितनी हो सकती है? 409 हो सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहां पर शो होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस एक्सेल में जो सेल्स होती है उनका एड्रेस कहां शो होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नेम बॉक्स में। एमएस एक्सेल में जो सेल का एड्रेस होता है यह नेम बॉक्स में शो होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों को क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एमएस एक्सेल में रो और कॉलम्स से मिलकर क्या बनती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया एमएस एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है। पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है नोटबुक, तीसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर स्प्रेडशीट बनती है। तो इस पूरे भाग को जो इस प्रकार से आपको एमएस एक्सेल में दिखाई देती है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जिस पर हम लोग अपना कार्य करते हैं इसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जैसे ही आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 5। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सीट होती है। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 3 सीट होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और आपसे पूछा गया जो सीट होती है एमएस एक्सेल में उसका डिफॉल्ट व्यू कौन सा है। आप जैसे ही उसे ओपन करते हैं तो वो किस व्यू में दिखाई देती है, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, नॉर्मल या उपरोक्त सभी।
तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल व्यू में दिखाई देती है। डिफॉल्ट व्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वह किस रूप में दिखाई देता है, इसका मतलब ये होता है। डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक, जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वह कैसा दिखाई देगा, तो ऑटोमेटिक कैसे दिखाई देता है, उसका जो सरफेस इंटरफेस होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ से पूछा है सीट का जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा नॉर्मल होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एमएस एक्सेल में एवरेज क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एमएस एक्सेल में जो एवरेज होता है वो क्या होता है। एक फार्मूला होता है, एक कमांड होता है, या एक फंक्शन, या फिर ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एक फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब क्या, गणितीय योग होता है। एवरेज मतलब क्या होता है दोस्तों, औसत। क्या होता है, औसत। तो यहाँ पर इसी के बारे में पूछा गया है कि यह क्या, किस प्रकार की क्रिया एवरेज जो है वह एक प्रकार का फंक्शन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है। एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है पहले रो और कॉलम का नाम, पहले कॉलम और रो का नाम, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पहले कॉलम और रो का नाम। पहले कॉलम्स का नाम होता है, फिर रो का नाम होता है। एमएस एक्सेल के सेल एड्रेस में पहले कॉलम और फिर रो का नाम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को जितनी भी स्क्रीन पर यहाँ पर पीडीएफ दिखाई दे रही है, जैसे कि कंप्यूटर की आपको 2500 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ दिखाई दे रही होगी। साथ ही साथ आप लोगों को एमपीजीके की 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ दिखाई दे रही होगी, और साथ ही साइंस की जो आप लोगों की 2250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल है। यदि आप लोगों को यह सभी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, साथ ही साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में अभी जो हाल ही में कंडक्ट कराई गई थी उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर में जीके, जीएस और साइंस, और साथ ही एमपीजीके के क्वेश्चन देखना है तो आप लोग यहां पर दिख रही सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। क्या सर्च करना है दोस्तों, गूगल पर आपको जाना है और सर्च करना है दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। इतना सर्च करते ही हमारा जो वेब पेज है आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा क्लास का, दबंग क्लासेस का, और आप लोगों को सारी की सारी पीडीएफ एक साथ दिखाई देने लगेंगी। वहां से आप अपनी मनपसंद कोई सी भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपनी तैयारी के हिसाब से। तो इन सभी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड आप इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग की जो पीडीएफ है उनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुरंत इन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करें। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका पूरा नाम है। औसत ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है, औसत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, वही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो औसत को हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। तो एवरेज फंक्शन का यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अर्थात एमएस एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए एवरेज फार्मूले का यूज किया जाता है, या जो आपका एवरेज फंक्शन है इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम का जहां कटाव होता है वह क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम का जहां कटाव होता है वह क्या कहलाता है। तो एमएस एक्सेल की बात की जा रही है, तो यह क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका आंसर अब तक आपका आ गया होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल कहा जाता है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम्स का जो कटाव बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एक बॉक्स को सेल कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि यदि आप लोग सभी की सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+A का। एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड इनमें सभी में पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A अर्थात सेलेक्ट ऑल शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, ये अब आप याद रखेंगे, क्या होती है, कंट्रोल+A शॉर्टकट की का यूज किया जाता है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है MS एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है MS एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन सीट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगले पेज पर एक पेज नीचे जा सकते हैं। तो MS एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है MS एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है। एक रो अर्थात पंक्ति की जो अधिकतम ऊंचाई है वह क्या हो सकती है, अभी हमने पढ़ा था। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आंसर इसका अब तक कर पाए होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 409। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है MS एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। MS एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस ए। MS एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए अल्ट प्लस ए शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एस। MS एक्सेल में सेव करने के लिए या MS वर्ड में अगर बात की जाए सेव करने के लिए, तो पूरे MS ऑफिस में सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है सेव करने के लिए MS ऑफिस के सभी एप्लीकेशन जैसे कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है MS एक्सेल में फॉर्मूले लगाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सम अर्थात जोड़ वाला, दूसरा है यहां पर एवरेज और तीसरा ऑप्शन है MOD। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से फॉर्मूले MS एक्सेल में यूज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी फॉर्मूले लगाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है MS एक्सेल में बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है MS एक्सेल में बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से होता है बोल्ड, अर्थात किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लें यदि आप आने वाली MP गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को जितनी भी यहाँ पर PDF दिखाई दे रही है, अगर इन सभी को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से हमारा वेब पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा और वहां जितनी भी PDF है आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।